हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बिजनेस। हाँ, सही सुना आपने, हम बात करने वाले हैं अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट द बिजनेस इन एमबीबीएस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगी फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में हैं, उनका ये डाउट था कि मैम क्या एमबीबीएस जो है वो एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट जो है वो कर सकता है, मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज एमबीबीएस की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा होती है ना, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये चीज़ कुछ ऐसी थी जो मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी इससे, बिकॉज कुछ साल पहले मेरा भी यही डाउट था। तो कुछ बच्चों ने तो पूछ लिया। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चीज़ उनके दिमाग में होती है कि डॉक्टर बनना तो बहुत खर्चा लगता है, डॉक्टर बनने में, एमबीबीएस करने में तो बहुत पैसे लगते हैं, और ये सोच के वो हिम्मत ही नहीं करते, वो स्टेप ही नहीं लेते नीट की प्रिपरेशन करने का। तो आज ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, उनके लिए रिकॉर्ड करा गया, जहाँ पे हम ये मिथ बर्स्ट करेंगे कि एमबीबीएस में कितना खर्चा आता है एंड अलग अलग स्टेट्स का क्या डेटा जो है फीस का, वो मैं आपके सामने रखूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा कि उन हर मिडिल क्लास बच्चे तक ये बात पहुँचे जिनको लगता है कि एमबीबीएस करना शायद उनके बस की बात नहीं है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, कहाँ की कितनी फ़ीस है। ये जो फीस है ये एनुअल फीस है और ये 5.5 साल की फ़ीस है। तो एमबीबीएस का कोर्स जैसा आपको पता है 5.5 साल का होता है, सॉरी ये फ़ीस 4.5 साल की है। 1 साल जो है वहाँ पे आप इंटर्नशिप करते हो एंड वो इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलते हैं पर मंथ, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ज़ीरो कॉस्ट पे एमबीबीएस करते हो, यानी आपका एक पैसा खर्च नहीं होता एमबीबीएस करने में। तो देखते हैं, पहले हम कुछ स्टेट वाइज देख लेते हैं। ये डेटा मैंने नेट से लिया, कुछ स्टेट्स का ही जो है वो मैंने अपने फ्रेंड से कंफर्म करा है, तो इससे आपको बस एक रफ ओवरव्यू मिलेगा कि स्टेट की इतनी फीस है। अब कुछ जगहों पे एक से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, इसलिए ये एक रेंज आपको यहाँ पे मैंने लिख दी है कि इतने से इतने के बीच में यहाँ की फ़ीस होती है, ठीक है। तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं 10 से 20 हज़ार यहाँ की फ़ीस है। SVIMS वहाँ पे उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, दैट इज़ 77 के। आसम में बात करें तो 20 से 30 हज़ार यहाँ की फ़ीस है। बिहार में 10 से 30 हज़ार 10 to 30 जो है के यहाँ की फ़ीस है। IGIMS बिहार में जो है इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ द ऑटोनॉमस कॉलेज, तो 50 के यहाँ की फ़ीस है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 40 से 50 हज़ार है फ़ीस। दिल्ली में 1K to 50K, हाँ 1K। एम्स की जो फ़ीस है वो 1,000 तक भी से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आप गुजरात का देखते हैं, गुजरात में 20 to 30K फीस है। कर्नाटका में आप देख रहे हो, जो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहाँ की फ़ीस बाकी रीजन से थोड़ी सी ज़्यादा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। कर्नाटका में 60 to 80K है। यहाँ पे IMS बिदार है कर्नाटका में, जिसकी फ़ीस थोड़ी कम है, दैट इज़ वो 20 to 30K के बीच में है। महाराष्ट्र में सारे कॉलेजेस की फ़ीस 80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक जाती है। कुछ कॉलेज हैं यहाँ पे जिनकी 1 लाख से ऊपर भी चली जाती है। हम यहीं पे बात करें अगर AFMC पुणे की, तो AFMC पुणे जो है इसकी फ़ीस 20 to 30,000 होती है। फिर हम लोग बात करते हैं उड़ीसा की फ़ीस, उड़ीसा में जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 20 to 30,000 के बीच में रेंज जो है वो करता है। राजस्थान में 20 to 60,000 यानी 20 से 60 हज़ार के बीच में। यहाँ पे GMC चूरू आपको देखने को मिलेगा। GMC चूरू में की जो फीस है वो बीइंग अ न्यू कॉलेज, वहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, आई थिंक समवेयर अराउंड 80,000 के आसपास है वहाँ की फ़ीस। अब हम देखते हैं यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो यूपी की फ़ीस आप देख सकते हो 30 से 50 हज़ार यहाँ की फ़ीस है, रेंज है। KGMC की फ़ीस 55,000 है, यहाँ पे एक रेंज मैंने लिख दिया, रफ रेंज 55,000 वहाँ की फ़ीस है। अदरवाइज आपको सारे कॉलेजेस की फ़ीस 30 से 50 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल जो है यहाँ की फ़ीस आपकी 9 से 15 हज़ार है। तो आप देखोगे जितने भी स्टेट्स हमने देखे, ऑन एन एवरेज सबकी फ़ीस जो है वो 20 से 30 हज़ार के बीच में आप कह सकते हो कि है। एंड वेस्ट बंगाल चीपेस्ट है, मतलब यहाँ की फ़ीस आप देख रहे हो कि कितना अच्छा है यहाँ पे कि आपकी फ़ीस यहाँ सबसे ज़्यादा कम है फ़ीस, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। तो लेट मी ब्रीफ यू अबाउट माई कॉलेज, दैट इज़ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल। तो मैं अपने कॉलेज की बात करूँ एंड इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 200 MBBS सीट्स हैं, जिसमें से कि जो 180 सीट्स हैं वहाँ पे स्टेट कोटे के थ्रू एडमिशन होता है, एंड रेस्ट जो 20 सीट्स हैं उसमें ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एडमिशन होता है।
तो इस कॉलेज की जो हिस्ट्री है दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री के बारे में। तो 1854 में एक्चुअली हुआ क्या था, उस टाइम पे ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट चलती थी। तो गवर्नमेंट ने प्लान करा था कि हम किसी 5 सिटीज़ में मेडिकल कॉलेज ओपन करेंगे इंडिया में, जिसमें से वन ऑफ द सिटी वाज इलाहाबाद एंड रेस्ट आई थिंक बॉम्बे, मद्रास एंड 1-2 और सिटीज़ थी। तो इलाहाबाद वाज चोजन कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ओपन होगा। अब हुआ क्या, ये बात प्लानिंग हुई थी बस, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। फिर 1904 में पंडित मोतीलाल नेहरू सर ने इन्होंने लॉर्ड कर्जन से मीटिंग करी एंड उन्हें याद दिलाई कि आपने प्लानिंग करी थी मेडिकल कॉलेज ओपन करने की, बट अभी भी कोई मेडिकल कॉलेज ओपन नहीं हुआ है। इसके बाद में बीच में 1931 के अराउंड जो है पंडित मोतीलाल नेहरू को जेल भेज दिया जाता है बिकॉज ऑफ हिज लीडिंग रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट, एंड उस जेल में बहुत ही सीवियर कंडीशन होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फिर ऑलमोस्ट आफ्टर अ सेंचुरी आप देख रहे हो, 100 साल के बाद में 5 मई 1961 में कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ था। फाउंडेशन ले की गई, कॉलेज को इनॉग्रेट करा हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एंड ये कॉलेज जो है इसको बनाने के लिए जो प्रेमाइसेस थी ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट जेल की, इलाहाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट जेल था उसकी प्रेमाइसेस को चूज़ किया गया कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा। बट 1963 में चीज़ें चेंज कर दी गई। दैट इज़ जो गवर्नर का हाउस था, दैट इज़ गवर्नर की जो रेजिडेंस थी उसको मेडिकल कॉलेज के लिए अक्वायर कर लिया गया। तो फाइनली जो जहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज है, ये पहले एक गवर्नर जो थे उनका ये रेजिडेंट था, मतलब रेजिडेंस था उनका। उसके बाद जो जेल था उस जेल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल उस जेल की प्रेमाइसेस में बना है एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर द वाइफ ऑफ पंडित मोतीलाल नेहरू सर। ठीक है, तो ये तो मोटी मोटी हमारी हिस्ट्री होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। एंड अब फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की फ़ीस आप देख रहे हो 30,000 है। जैसा कि मैंने बोला, इस 30,000 में हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है। जो हमारी ट्यूशन फीस है वो 24,000 है एंड 6K जो यानी 6,000 हमारी ये हॉस्टल की फ़ीस है। इफ़ यू आर अलॉटेड अ सिंगल रूम, अगर आपका सिंगल रूम नहीं है तो आपको इससे कम फीस देनी पड़ती है। ठीक है, अब ये तो पूरे साल भर का है जो मैंने आपको बताया। अब इसको आप पर डे के बेसिस पे कैलकुलेट करो तो आप देखोगे कि सिर्फ 65 रुपये एक दिन के आपकी ट्यूशन फीस लगती है। यार इतने में तो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा तुम लोग को एक दिन, गधो थोड़ा पढ़ लो। हॉस्टल चार्जेस की अगर हम बात करें तो 16 रुपये लगते हैं एक दिन के हॉस्टल के यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। और मेस जो कि हर कॉलेज का इंडिपेंडेंट होता है, वैसे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है। तो मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो 2,000 से 3,000 आपका पर मंथ लग जाता है मेस का। ये आपको खुद से पे करना होता है अपार्ट फ्रॉम दिस 30,000। तो ये तो मोटा मोटा मैंने अपने कॉलेज के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस की। तो देखिए, बिजनेस स्टार्ट होता है इंटर्नशिप के साथ। इंटर्नशिप की जैसे मैंने बात करी थी, MBBS आप ज़ीरो कॉस्ट पे करते हो, इवन आप लेके जाते हो कॉलेज से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट। तो इंटर्नशिप में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जो स्टाइपेंड है वो आपको मिलता है पर मंथ। मेरे कॉलेज में 12,500 स्टाइपेंड मिलता है। आई नो थोड़ा कम है बट ठीक है, सीखने से मतलब है, आपको स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, एंड बिहार में आई थिंक समवेयर 7K है और बाकी जगहों पे भी और ज़्यादा है। एंड आसाम में 30,000 है। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं 7 से 30,000 के बीच में आपको पर मंथ जो है वो मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जो आपको पर मंथ मिल रहा है ये तो पूरी आपकी इनकम है। तो हम देखते हैं हम कितना खर्च कर रहे हैं और कितना हमें इनकम मिल रही है। तो आप देखोगे कि आप या तो बराबर हो जाता है वो, या आपको उससे ज़्यादा ही मिलता है जितना आप स्पेंड करते हो। तो दैट्स द प्रॉफिट एंड यहाँ पे है ये बिजनेस। तो मैंने 30,000 दिए 4 साल के, दैट इज समवेयर अराउंड 1.2 लाख, 1,20,000। अब ये जो 12,500 मुझे 12 महीने के लिए मिलेगा, आप देख रहे हो, ये 12 महीने के लिए जो मुझे मिलेगा ये हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1.5 लाख। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉफिट हमारा हो रहा है 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई लॉस तो हुआ नहीं एंड MBBS ज़ीरो कॉस्ट पे हो गया। तो येस, इट इज़ वेरी ट्रू कि MBBS पैसा नहीं मांगता, MBBS तो खून मांगता है। तो फटाफट से लग जाओ, जितनी शिद्दत से, जितने डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो करो। मेडिकल कॉलेज में आ जाओ एक बार एंड तुम्हारी लाइफ सच में सेट है। बिकॉज यहाँ पे तुम्हें
अगर तुम्हें अब तक लग रहा था कि पैसा हिंड्रेंस है, ऐसा कुछ है, तो नाउ इट्स क्लियर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ज़ीरो कॉस्ट पे MBBS करते हो। गवर्नमेंट यहाँ की, इंडिया की, ज़ीरो कॉस्ट पे MBBS कराती है, जैसा कि आपने देख लिया। आई हैव प्रूव्ड यू दिस। तो सिर्फ खून चाहिए, यानी यहाँ पे सिर्फ डेडिकेटेड लोग चाहिए, सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके। वो आप तभी कर सकते हो जब आप नीट क्रैक करोगे। नीट क्रैक करने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाती हैं, तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें एंड पेपर क्रैक करें नीट का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।